दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है सरोज 321 में। और आप सभी दोस्तों को पूर्णिमा का ढेर सारा शुभकामना। दोस्तों, आज मैं तुलसी विदाई के बारे में ही बताऊंगी, पूजा पाठ के बारे में। तुलसी विदाई कैसे की जाती है, बहुत सरल तरीके से दोस्तों बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। जो भी आपके घर में सामग्री है वो सारे मिल जाएंगे और सब माताएं बहनें विदाई कर सकती हैं। आपके पास साड़ी हो तो साड़ी, कोई ज़रूरी नहीं है कि साड़ी आप पहनाएं। साड़ी हो तो साड़ी भी दे सकती हैं, या ब्लाउज का पीस भी, कोई भी नया वस्त्र होना चाहिए। और तुलसी जी का चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मतलब 36 श्रृंगार, जितना श्रृंगार होता है, मेहंदी, महावर जो भी हो आप चढ़ा सकती हैं। और चूड़ी तुलसी जी को पहना सकती हैं। बिंदी लगाना ज़रूरी होता है, लगा सकती हैं। और उसके बाद हम दीप जलाने के बारे में बताएंगे। बहुत माताएं बहनें तो 2 ही दीप जलाती हैं, एक जमदूतिया का और एक तुलसी जी का, लेकिन हम तो 9 ठो जलाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ शंकर जी हैं और हनुमान जी भी हैं, सब लोग को जलाते हैं। और सबसे पहले तो मैं तुलसी जी को जल दी हूँ, जल चढ़ाई हूँ। उसके बाद से जल चढ़ाने के बाद से मैं साड़ी पहनाई हूँ, तुलसी जी का पूरा श्रृंगार की हूँ। उस करने के बाद से मैं दिया जलाई हूँ। 2 दिन का दिया मेरा बाकी था तो 2 दिन की जला रही हूँ। संडे को दिया नहीं जलता है दोस्तों, तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, तो 2 दिन हमने संडे को नहीं जलाई थी, तो आज दोनों जला रही हूँ। और ये खाने का सामग्री जो है, जो भी आपके पास आटा चावल जो भी हो वो रखना है, सब सामग्री। उसके बाद तुलसी जी का भोग लगाने के लिए आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो ले सकती हैं। ऋतु फल में मेवा, सिंघाड़ा, केला, सेब, गन्ना भी चढ़ता है। और छोटा सा रंगोली बनाना चाहिए। तुलसी जी का विदाई या विवाह हो तो छोटा सा रंगोली चौक टाइप के बनाना चाहिए, तो बनाए हैं हम भी। और तुलसी जी का पीला सिंदूर से टीका जाता है, पत्ती को और डाली को। और दिया जलाने के बाद उसके बाद तुलसी जी का आंचल भरना है, खोइछा। दोस्तों, खोइछा में माताएं बहनें क्या पड़ता है वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक चावल, हल्दी, दूब और फूल और पैसा भी उनके आंचल में पड़ता है, जितना आपके पास हो। और सब पहना के श्रृंगार तुलसी जी का करके उसके बाद हम दीप जलाए हैं। और कभी भी तुलसी जी का दीप दोस्तों जलाइएगा माताएं बहनें तो गोल बत्ती पड़ता है, लंबी बत्ती नहीं पड़ता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आगे तुलसी जी का जो वस्त्र चढ़ता है, आप चाहें तो पुरोहित को भी दे सकती हैं, या कोई ब्राह्मण गांव में अगर आपकी लड़की हो, चाहे जिसको मैं ब्राह्मण आप मान रही हैं उसको दे सकती हैं। दोस्तों, चूड़ी पहना रही हूँ तुलसी जी का। और उसके बाद हम आरती करेंगे। सब पूजा करने के बाद आरती करेंगे। कोई भी पूजा आरती के बिना पूरे नहीं होता है, तो हम आरती करेंगे दोस्तों। आरती के बाद पूजा संपन्न होगा। और भोर भोर में विदाई किया जाता है तुलसी जी का। बहुत माताएं बहनें शाम को करती हैं, लेकिन नहीं, शाम को नहीं किया जाता है। जैसे अपनी बहन बेटी का विदा होती हैं, वैसे तुलसी जी का भी भोर में विदाई की जाती है। और आप भी भोर में करिएगा। अधिकतर माताएं बहनें शाम को करती हैं, तो शाम को नहीं करना चाहिए। किसी बेटी बहन का विदाई शाम को नहीं होता है, तो इसीलिए तुलसी जी का भी विदाई भोर में ही किया जाता है।
और आप भी भोर में करिए। और दीप और अगरबत्ती धूप ये सब तो जलता ही है। फूल अक्षत चीनी चढ़ाने में ये सब लगता है। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आगे पूजा पाठ देखने के लिए आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए। मैं पूजा ही पाठ डालती हूँ दोस्तों। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।